जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली बर्बादी से जुड़ी है। आजकल थोड़े समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कई युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। शहरों कस्बों के साथ गांव में ऑनलाइन गेम का जुनून इस कदर छाया हुआ है कि युवा करोड़पति बनने के सपने देख रहा है और मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलकर समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग के चस्के को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। मेरा लड़का 4 महीना से गुम है। 2 लाख रुपया हम बंधन से लेकर कारोबार के लिए दिए थे कि दुकान करेगा, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मेरा लड़का रातों रात 2 लाख रुपया हार चुका है। मेरा बेटा चला जाएगा तो हमको दुनिया में देखने वाला कोई नहीं है। मेरा तू घर आ जा, 2 लाख रुपया कोई बड़ा रुपया नहीं है भाई। तू घर आ जा भाई, तू जहाँ से भी हो घर आ जा। माँ नहीं जी पाएगी तेरे बिना, तू प्लीज घर आ जा भाई। ऑनलाइन गेम्स की दीवानगी वैसे तो हर उम्र के लोगों में देखने को मिल जाती है, लेकिन खास तौर पर युवाओं के सिर पर ये इस कदर सवार है कि इसने उनकी भूख प्यास भी छीन ली है। पिछले कुछ सालों में देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज ज्यादा ही बढ़ गया है। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई गेमिंग का दीवाना है, लेकिन कुछ गेम्स की ये लत कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ने लगती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नशे की लत जिसको लग जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आज के दौर में ऑनलाइन गेमिंग की लत को सबसे बुरा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसी लत है जिसमें लोग मुनाफे के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए कमा दे रहे हैं। भारत में हर रोज 10 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इनमें से 9 करोड़ लोग पैसे देकर ये गेम खेलते हैं, मतलब ऑनलाइन गेमिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अधिकतर लोग ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनका पैसा या तो डबल हो जाएगा या फिर उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इसे आप एक रिस्क की तरह ही समझें। आप इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि इस ऑनलाइन गेमिंग में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। लग्जरी लाइफस्टाइल, स्टाइलिश बाइक, महंगे मोबाइल पाने की हसरत भी युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग के जाल में धकेल रही है। ऐसा ही एक सनसनीखेज वाकया बिहार के किशनगंज से आया है। ऑनलाइन गेम खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी बानगी को इस युवक के दर्द से समझा जा सकता है। ऑनलाइन गेम की लत जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है, किशनगंज के युवक ने एक पत्र के जरिए लोगों को बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से ऑनलाइन गेम बंद करने की भावुक अपील भी की। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के आश्रमपारा के रहने वाले कमल कुमार चौधरी और विक्की ने अपना दर्द बयां किया है। कुछ बातें इतनी मार्मिक हैं कि मन में सिहरन पैदा कर देती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विक्की चौधरी नाम के युवक ने लिखा कि उसने अपनी मां को धोखा दिया है। ऑनलाइन गेम की लत ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। विक्की ने लिखा है, मैंने अपनी मां के लोन के रुपए भी गेम में गंवा दिए और अपने घर से 4 महीने से फरार हूँ। अब मेरे लिए मरने के सिवा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं घर से भागा हुआ हूँ और मैं काफी डरा हुआ हूँ। मैंने अपनी माँ को धोखा दिया है। मेरी माँ आज खून के आंसू रो रही है। मेरी माँ ने समूह लोन इसलिए लिया था कि मैं कुछ काम धंधा करूंगा, मगर मैं ऑनलाइन गेमिंग में 2 लाख रुपए हार गया। मैंने पीएम मोदी जी को ट्वीट किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग बंद होना चाहिए। इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऑनलाइन गेमिंग का आखिरी रास्ता मौत है और मैं उसी रास्ते पर आ गया हूँ। मुझे माफ करना मम्मी। मेरा लड़का 4 महीना से गुम है। 2 लाख रुपया हम बंधन से लेकर कारोबार के लिए दिए थे कि दुकान करेगा, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में मेरा लड़का रातों रात 2 लाख रुपया हार चुका है। अब अपने आप को प्रधानमंत्री के पास में गुहार लगा रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मेरा बेटा चला जाएगा तो हमको दुनिया में देखने वाला कोई नहीं है। मेरा कोई आय नहीं है और हम लोन भी चुकता नहीं कर पा रहे हैं। इसके चले हमको बंधन लोन से बार बार फोन आ रहा है। सर लोग भी घर में पहुंच रहे हैं। मेरा लड़का अंत तक क्या करेगा पता नहीं। क्या गुहार लगाते हैं? गुहार प्रधानमंत्री से यही लगा रहे हैं, मेरा बच्चा को आप बचा लीजिए, जहाँ भी है मेरा बच्चा को सुरक्षित मेरे पास पहुंचा दीजिए।
विक्की ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि मुझे ये कहना होगा कि मेरा परिवार मुझे माफ नहीं करेगा। आप लोगों से बस यही विनती है कि मेरी मम्मी का कर्ज माफ कर दीजिए। मम्मी भी टेंशन में हैं और पिछले 4 महीने से हर स्टेशन पर, गुरुद्वारे में, बस स्टैंड पर जैसे तैसे मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं सक्षम नहीं हूँ। बेटे के घर से फरार होने के बाद माँ की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। एक तरफ भारी कर्ज और दूसरी तरफ जिगर के टुकड़े के बिछड़ने का गम। जिंदगी की दुश्वारियों से लड़ती इस माँ ने किशनगंज थाने में तहरीर देकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। विक्की की मां मीरा चौधरी ने थाने में जो तहरीर दी है उसका मजमून कुछ यूं है। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, ठाकुरगंज, किशनगंज, बिहार। विषय पुत्र के गुमशुदगी के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मेरा पुत्र कमल कुमार चौधरी, पुत्र श्री रामचंद्र चौधरी, पता आश्रम पारा, नगर पंचायत ठाकुरगंज, जो पिछले 4 महीनों से रोजगार की तलाश में घर से लापता है। लेकिन अब मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि मेरे पुत्र ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा है कि मैं ऑनलाइन गेम में पैसा हार गया हूँ और अब मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, जिसका मोबाइल नंबर 9934695359 7482878414 है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे पुत्र को खोजने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान की सदा आभारी रहूंगी। प्रार्थिनी मीरा चौधरी। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ, मेरे बच्चे का प्राण को आपके ही हाथ में है, आप उसको बचा सकते हैं। लोन के कारण आज मेरा बच्चा घर से बेघर 4 महीना से, हमसे फोन ठीक नहीं हुआ। एक माँ का दर्द आप भी जानते हैं, हमको सारा रात नींद नहीं होता। मेरे बच्चे का प्राण बचा लीजिए आप लोग। जैसे पहले लोग जुए की लत में घर बर्बाद कर देते थे, अब वही काम ऑनलाइन गेमिंग की लत करवा रही है। आपको दिखाया जाता है कि कोई 100 रुपए लगाकर 1.5 करोड़ रुपए जीत गया, लेकिन सच ये है कि जीतता बस एक है, बाकी करोड़ों सिर्फ गंवाते हैं। ये आपको सपना तो करोड़पति बनने का दिखाते हैं, लेकिन आपके पास जो है आप वो भी गंवा बैठते हैं। क्यों हम इन सब चीजों में पड़ते हैं? पहली चीज, शायद हमारे पास काम नहीं है। दूसरा, हमारी जिंदगी में कोई खालीपन है जिसको भरने के लिए हम गेमिंग और जुआ और सट्टा, उन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब चीजों के पैकेट्स के ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है दैट दिस इज इंजीरियस टू योर हेल्थ एंड दिस कैन लीड टू कैंसर। बट हम फिर भी उन सब चीजों में पड़े हैं क्योंकि हम उन चीजों से अपनी जिंदगी का खालीपन भरना चाहते हैं, और वो खालीपन हमें लगता है कि बहुत ज्यादा एक ही बारी में फायदा हो जाएगा तो हमारा वो खालीपन भर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी एडिक्शन जो आपको लिटरली मजबूर कर रही है और अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच रही है, हमें उससे सावधान रहना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि ये एक शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है, ये लॉन्ग टर्म डिजास्टर की तरफ हमें लेके जा रहा है। और अगर हमें शुरुआत में छोटी सी इनकम या छोटा सा प्राइज मिल भी गया है तो भी हमें उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून क्या कहता है। हालांकि पब्लिक प्लेस पर सट्टा खेलना कानूनन बैन है, लेकिन भारत में ही कुछ राज्य हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग अपराध नहीं है। सिक्किम, गोवा और दमन जैसे स्टेट में से कानूनी मान्यता है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि गेमिंग कई मामलों में राज्य का विषय है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में सट्टेबाजी लीगल है। भारत में भी कई बार इसे लीगल करने की बात उठी है। साल 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने रमी और घुड़दौर में भी सट्टेबाजी को लीगल करार दिया, लेकिन क्रिकेट में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पेश किया, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेम्स जैसे गेमिंग को रेगुलेट करने की बात की। ऑनलाइन गेम्स को खेलने वाले बहुत से युवकों के पैसे के नुकसान या कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर लेने के भी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग के चस्के को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। किशनगंज से कुमार गौरव के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।